हमारा देश का आयुध निर्माणी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का 80,000 का ऊपर कर्मचारी एक अनिश्चितकाल हड़ताल का तैयारी में है। कोविड-19 वायरस का परेशान है। कोविड-19 वायरस का वजह से हमारा देश में सरकार ने 2 महीने का लॉकडाउन तो डिक्लेयर किया, उसका वजह से हमारा देश का वर्कर बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री ने उनका भाषण में देश को बताया, हमने हमारा सरकार का तरफ से 20 लाख करोड़ का ऊपर इस देश का जनता को इकोनॉमिक रिलीफ देंगे। उसका डिटेल्स, उसका विस्तार हमारा फिनेंस मिनिस्टर आप लोगों का सामने रखेंगे करके प्रधानमंत्री ने बताया। उसका बाद आया टीवी चैनल्स में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी, 16 तारीख उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, उसको कोविड-19 वायरस रिलीफ पैकेज का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने किसी से बात नहीं किया, पार्लियामेंट का अंदर कोई चर्चा नहीं किया, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अभी देश का कितना भी पब्लिक सेक्टर है उसको पूरा समाप्त करेंगे, पब्लिक सेक्टर पूरा हम प्राइवेटाइज करेंगे। नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में केवल एक पब्लिक सेक्टर रहेगा और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 4 पब्लिक सेक्टर रहेगा। उसका मतलब पब्लिक सेक्टर के बारे में सरकार उनका नीति ओपनली डिक्लेयर कर दिया। इस परिस्थिति में सरकार का डिक्लेरेशन फिनेंस मिनिस्टर ने बताया, हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। एक तरफ बोल रहा है पब्लिक सेक्टर को खत्म करेंगे, दूसरा तरफ बोल रहा है हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट? मैटर तो बहुत सिंपल है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को खत्म करो। वो मंत्री ने खुद बताया हम कॉर्पोरेटाइज भी करेंगे, उसको शेयर मार्केट का लिस्टिंग भी करेंगे। देश का एक सामान्य जनता भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का शेयर परचेज कर सकता है। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, किसी से बात नहीं किया। ये कैसे डिक्लेयर कर सकता है? इतना मेजर पॉलिसी मैटर है, 219 साल का डिफेंस का इंडस्ट्री है, तब स्थापित हुआ ब्रिटिशर्स के जमाने से, तब से आज तक वो सरकार का कंट्रोल में है। सरकार का कंट्रोल में ही होना चाहिए। कैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल में है, ऐसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल में होना चाहिए। कारण ये भी एक वार रिजर्व है। अभी कोविड-19 का महामारी का परेशानी आ गया, हमारा देश का ऊपर भी कोविड का अटैक शुरू हो गया 2 महीने का पहले। सरकार बड़ा बड़ा भाषण बोलता था, हमारा देश अमेरिका का बराबर है, हमारा देश चाइना का बराबर है। लेकिन एक छोटा कोविड-19 हमारा देश में आने के बाद सरकार खुद डिक्लेयर किया हमारा पास N95 मास्क नहीं है। हमारा देश में फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, वो कोविड-19 का खिलाफ में हॉस्पिटल्स में फाइट कर रहा है, उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, कवरऑल सूट नहीं है। इतना तक बोला हमारा पास हैंड वॉश करने का सैनिटाइजर भी नहीं।
पूरा देश लॉकडाउन में आ गया, पूरा इंडस्ट्री बंद, सभी लोग को सरकार बोल दिया घर में रहो, बाहर मत आओ। लेकिन सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बोला देश का परिस्थिति बहुत खराब है, अभी हमको मास्क चाहिए, हमको मेडिकल कवरेज चाहिए, हमको सैनिटाइजर चाहिए, हमारा हॉस्पिटल्स पूरा फुल हो गया, टेम्पररी मेडिकल वार्ड्स बनाने के लिए हमको मेडिकल एक्सटेंडेबल टेंट चाहिए। यह सब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी बनाना है। ठीक है, हमारा एक जिम्मेदारी है ऐसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी, देश का ऊपर हमारा जिम्मेदारी है। हमने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 19 फैक्ट्री का ऊपर इस कोविड-19 का काम में लग गया। हमारा ये प्रोडक्ट नहीं है, हमारा पास इसका टेक्नोलॉजी नहीं है, हम कभी ये सब मैन्युफैक्चर नहीं किया, कारण हम बेसिकली डिफेंस के लिए काम कर रहा है। लेकिन हमारा कर्मचारी एक हफ्ते का अंदर इसका पूरा डिजाइनिंग, उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग का टेक्नोलॉजी ये सब बनाया। आज का परिस्थिति में कम से कम 4-5 लाख तक हम लोग मास्क सप्लाई किया, 30,000 कवरेज, 3 लाख लीटर का ऊपर सैनिटाइजर, 1,000 मेडिकल वार्ड टेंट, आइसोलेशन वार्ड टेंट, ये सब बनाया। इस कवरेज में एक इंपॉर्टेंट विषय है खून पेनिट्रेशन का टेस्टिंग करना है। वो इक्विपमेंट केवल तमिलनाडु में कोयम्बतूर में एक जगह है, पूरा साउथ इंडिया में। उसका वजह से बार बार OCF आवड़ी से कोयम्बतूर जाना था। वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी में वो टेस्टिंग इक्विपमेंट हम लोगों ने डेवलप किया, NABL का एक्रेडिशन मिला। उसका बाद हमारा 4-5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अभी उसको बनाया। लेकिन ये सब हमारा कर्मचारी, उसका लाइफ का रिस्क, उसका फैमिली मेंबर्स का रिस्क, वो सब लेके ही ड्यूटी में आके पूरा रात पूरा दिन आज भी काम कर रहा है। लेकिन इस सरकार, ये थैंकलेस गवर्नमेंट है, ये इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है, हमारा कर्मचारी को एक शब्द अप्रिसिएशन नहीं किया, वो भी हम टॉलरेट किया। लेकिन उस कर्मचारी का ऊपर आप बॉम्बशेल डाल रहा है। इस 82,000 कर्मचारी में कम से कम 50,000 का ऊपर कर्मचारी 50 उम्र का नीचे वाला है। उसका फैमिली अभी तक सेटल नहीं हुआ, उसका भविष्य क्या है? उसमें बहुत लोग प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहा था, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा था, अच्छा तनख्वाह मिल रहा था, लेकिन सरकार का नौकरी होने की वजह से और देश का सेवा करने का एक मौका मिल रहा करके वो सब राजीनामा करके इधर आ गया। अभी 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल के बाद सरकार बोल रहा है कल से तुम सरकार कर्मचारी नहीं है, तुम पब्लिक सेक्टर कंपनी का कर्मचारी हो जाएगा। ऐसा कर सकता सरकार? 20 साल से ये चल रहा है। सभी कॉर्पोरेट हाउसेस, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का ऊपर नजर है। क्यों? 60,000 एकड़ जमीन है, हजारों करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी है, उसका ऊपर उनको नजर है। 20 साल ये लड़ाई चल रहा है। वाजपेयी जी का समय से शुरू हुआ, TKA नायर कमेटी का सिफारिश का अनुसार जॉर्ज फर्नांडिस साहब, प्रणब मुखर्जी साहब, AK एंटनी जी, लेट मनोहर पर्रिकर जी, ये चारों मिनिस्टर का रक्षा मंत्री था इन लोग, उनका समय में भी ये प्रपोजल आया। लेकिन हम लोग ने उन लोगों को कन्विंस किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को आप कॉर्पोरेटाइज करेगा तो वो देश का इंटरेस्ट का खिलाफ में जाएगा, हमारा देश का सेल्फ रिलायंस के खिलाफ में जाएगा, देश का सुरक्षा का खिलाफ में जाएगा। कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, इस देश का कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए ये वार रिजर्व का नाम पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रहना चाहिए।
उन लोग ने एग्री किया। लेकिन अभी कोविड-19 वायरस का एपिडेमिक को शेल्टर लेके उस छतरी का नीचे सरकार अभी एक एक पॉलिसी डिसीजन अनाउंस कर रहा है। हम पब्लिक सेक्टर को तोड़ेंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को खत्म करेंगे, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हमारा 82,000 एम्प्लॉइज इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग सब मिलके, सभी ट्रेड यूनियंस, सभी कर्मचारी मिलके फैसला लिया, वी आर रिजेक्टिंग दिस। हम लोग इस सरकार का नीति को रिजेक्ट कर रहा है। कारण ये केवल हम लोग का सर्विस कंडीशन का सवाल नहीं है, ये देश का सुरक्षा का सवाल है। इसलिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन और हमारा डिफेंस का अन्य 2 फेडरेशन, बाकी सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस मिल के फैसला लिया, कोविड-19 हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो, इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने के लिए, उधर का कर्मचारी को बचाने के लिए अनिश्चितकाल हड़ताल का अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसका तैयारी अभी देश में चल रहा है। यह केवल डिफेंस कर्मचारी का आंदोलन नहीं है, यह केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का आंदोलन नहीं है, ये देश का सुरक्षा का आंदोलन है। इसलिए हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का तरफ से और 82,000 हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का तरफ से इस देश का जनता को हम अपील करना चाहता हूँ, इस लड़ाई में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने का लड़ाई में, हमारा देश का सुरक्षा को बचाने का लड़ाई में आप हम लोग को मदद करना चाहिए। धन्यवाद।